उधर पंजाब से खबर मिल रही है। पंजाब में नशे की तस्करी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए कानून पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वर्दी पहनने वालों पर ही नशे की तस्करी के आरोप लग गए हैं। लेकिन ये कैसा मामला है, क्या इस मामले को लेकर अपडेट्स हैं, वो जरा इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। पंजाब में नशे की तस्करी करने वालों में अब सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि पुलिस वाले भी शामिल होने लगे हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये बठिंडा में तैनात महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर हैं। इन पर आरोप है ड्रग्स की तस्करी करने का। आरोपी कांस्टेबल अपनी कार से जा रही थी, तब इनाके पर पुलिस ने रोका और तलाशी ली। इस दौरान महिला के पास से ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस ने छानबीन की तो महिला कांस्टेबल के पास से 17 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। बाद में इन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई और फिलहाल ये बर्खास्त कर दी गई हैं। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब में पुलिस लगातार ड्रग्स की तस्करी को काबू करने के लिए मुहिम चला रही है। सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी नशे के खिलाफ पदयात्रा का ऐलान कर चुकी है। मानयोग मुख्यमंत्री साहब ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। महिला कांस्टेबल किसके लिए ड्रग्स की सप्लाई करती थी और कहां-कहां उसके तार जुड़े हैं, इसकी जांच के बाद अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पंजाब से खबर मिल रही है। पंजाब में नशे की तस्करी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए कानून पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वर्दी पहनने वालों पर ही नशे की तस्करी के आरोप लग गए हैं। लेकिन ये कैसा मामला है, क्या इस मामले को लेकर अपडेट्स हैं, वो जरा इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। पंजाब में नशे की तस्करी करने वालों में अब सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि पुलिस वाले भी शामिल होने लगे हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये बठिंडा में तैनात महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर हैं। इन पर आरोप है ड्रग्स की तस्करी करने का। आरोपी कांस्टेबल अपनी कार से जा रही थी, तब इनाके पर पुलिस ने रोका और तलाशी ली। इस दौरान महिला के पास से ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस ने छानबीन की तो महिला कांस्टेबल के पास से 17 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। बाद में इन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई और फिलहाल ये बर्खास्त कर दी गई हैं। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब में पुलिस लगातार ड्रग्स की तस्करी को काबू करने के लिए मुहिम चला रही है। सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी नशे के खिलाफ पदयात्रा का ऐलान कर चुकी है। मानयोग मुख्यमंत्री साहब ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। महिला कांस्टेबल किसके लिए ड्रग्स की सप्लाई करती थी और कहां-कहां उसके तार जुड़े हैं, इसकी जांच के बाद अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पंजाब से खबर मिल रही है। पंजाब में नशे की तस्करी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए कानून पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वर्दी पहनने वालों पर ही नशे की तस्करी के आरोप लग गए हैं। लेकिन ये कैसा मामला है, क्या इस मामले को लेकर अपडेट्स हैं, वो जरा इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। पंजाब में नशे की तस्करी करने वालों में अब सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि पुलिस वाले भी शामिल होने लगे हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये बठिंडा में तैनात महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर हैं। इन पर आरोप है ड्रग्स की तस्करी करने का। आरोपी कांस्टेबल अपनी कार से जा रही थी, तब इनाके पर पुलिस ने रोका और तलाशी ली। इस दौरान महिला के पास से ड्रग्स बरामद की गई।
पुलिस ने छानबीन की तो महिला कांस्टेबल के पास से 17 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। बाद में इन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई और फिलहाल ये बर्खास्त कर दी गई हैं। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब में पुलिस लगातार ड्रग्स की तस्करी को काबू करने के लिए मुहिम चला रही है। सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी नशे के खिलाफ पदयात्रा का ऐलान कर चुकी है। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। महिला कांस्टेबल किसके लिए ड्रग्स की सप्लाई करती थी और कहां-कहां उसके तार जुड़े हैं, इसकी जांच के बाद अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पंजाब से खबर मिल रही है, पंजाब में नशे की तस्करी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए कानून पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वर्दी पहनने वालों पर ही नशे की तस्करी के आरोप लग गए हैं। लेकिन ये कैसा मामला है, क्या इस मामले को लेकर अपडेट्स हैं, वो जरा इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। पंजाब में नशे की तस्करी करने वालों में अब सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि पुलिस वाले भी शामिल होने लगे हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये बठिंडा में तैनात महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर हैं। इन पर आरोप है ड्रग्स की तस्करी करने का। आरोपी कांस्टेबल अपनी कार से जा रही थी, तभी नाके पर पुलिस ने रोका और तलाशी ली। इस दौरान महिला के पास से ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस ने छानबीन की तो महिला कांस्टेबल के पास से 17 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। बाद में इन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई और फिलहाल ये बर्खास्त कर दी गई हैं। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब में पुलिस लगातार ड्रग्स की तस्करी को काबू करने के लिए मुहिम चला रही है। सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी नशे के खिलाफ पदयात्रा का ऐलान कर चुकी है। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। महिला कांस्टेबल किसके लिए ड्रग्स की सप्लाई करती थी और कहां-कहां उसके तार जुड़े हैं, इसकी जांच के बाद अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।